फाइनली कन्हैया जी भी तैयार हो चुके हैं, जसोदा माता भी तैयार हो चुकी है। बस पूजा का टाइम नहीं हुआ। अभी कितना हो रहा है? 11:48, यानी अभी 12 मिनट बाकी हैं। तब तक हम अपनी पूजा की थाली वगैरह लगा लेते हैं, सारा सामान लगा लेते हैं, क्योंकि फिर डिले नहीं होना चाहिए, बिल्कुल देर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए हमारी झांकी सज चुकी है। लाइट चली गई है, वरना ये लाइटिंग जलती। लाइट चली गई है, लाइट हो गई गुल। तो बताइएगा हमारी कान्हा जी की झांकी कैसी लग रही है। हमारे कान्हा जी भी सो रहे हैं फूलों में, और बस थोड़ी देर का इंतजार और है, जन्म होने वाला है। तो बहुत धूमधाम से भाई तैयार हो जाइए सब लोग, अपने अपने घर की पूजा में भी शामिल होइए, और हमारे यहाँ भी आइए सब लोग। और जब तक हम लोग रेडी हो रहे थे ना, तब तक ये आरू की मल्टी केटल है, इसमें चावल रख गई थी, क्योंकि अभिषेक बोल रहा था कि मम्मा पूड़ियाँ हमें नहीं खानी, चावल बना दीजिए। मैंने कहा कुकर तो वैसे भी रखा हुआ है, उसमें रखी हुई है सब्जी। तो यहाँ मैंने चावल इसमें रख दिए, मैंने खाली कौन करेगा। तो यहाँ चावल आराम से बन भी गए, इसमें जलने का भी डर नहीं रहता है। तो तब तक हम लोग, अभिषेक और मैं रेडी हो रही थी, तब तक इन लोगों के लिए चावल भी बन गए। बहुत अच्छे चावल बन के रेडी हुए हैं, एकदम एकदम खिले खिले। और यहाँ हम लोग हो चुके हैं तैयार, और टाइम हो गया है। तो यहाँ मैंने थाली और चम्मच दे रही थी कि जैसे ही 12 बज जाएंगे आप थाली बजाइए, जैसे बच्चे के जन्म होने पर थाली बजाते हैं ना, तो वैसे ही मेरी थाली बजाइएगा, और हम लोग फिर जन्मोत्सव मनाएंगे। और यहाँ देखिए, ये जो मैंने फूलों की टोकरी में छुपा के रखा हुआ था वो निकाल लिया है। और यहाँ खीरा और जो 1 रुपये का सिक्का रखा था, तो वो मैं इनको दे रही हूँ कि इस तरीके से नाल छेदन करना है। इसके बाद में पंचामृत से स्नान करवाएंगे लड्डू गोपाल जी का। और जब नाल छेदन करते हैं ना, तो कपड़े से ढक लेते हैं। तो मैंने एक चुनरी निकाली हुई है, उससे क्या है ना, थोड़ी ओट कर लेते हैं, तब ये नाल छेदन करते हैं। तो यहाँ देखिए हमने लड्डू गोपाल जी को उठा के बैठा दिया है फूलों से, और यहाँ हो चुका है नाल छेदन। तो यहाँ पंचामृत मैंने इसमें ही सारी चीज़ें मिला दी थी, दही दूध चीनी सब कुछ इसी में मिला दिया है, और इसी में इनको बैठा दिया है। बढ़िया आराम से स्नान कर रहे हैं, और अब इसमें पानी से स्नान करवा देती हूँ। और तौलिए से पूछ के मैंने इनको दे दिया। तब तक मैंने ड्रेस जो इनके लिए लाई थी, तो वही ड्रेस, नई ड्रेस होती है ना, तो थोड़ी कड़क जैसी होती, तो वही मैं नरम वाली देख रही थी। तो यहाँ हमने ड्रेस पहनाई हुई है, और हमारे लड्डू गोपाल जी हैं छोटे से, और उनका पूरा श्रृंगार, माला पगड़ी, ये सारी चीज़ें बस पहना रहे हैं। इसके बाद में उनको सिंहासन में बैठाएंगे। और यहाँ माला पहनाए थे। माला तो काफ़ी बड़ी, तो पूरे भगवानों के ऊपर से माला आ गई थी नीचे तक। तो यहाँ पहनाई हुई है माला। और अब पहना देते हैं जनेऊ। तो सबसे पहले गणेश भगवान जी को जनेऊ पहनाते हैं, फिर लड्डू गोपाल जी को। तो यहाँ ये जो मौली है, उसका मैंने जनेऊ बना के चढ़ा दिया है।
और इसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाया है। और दूध पिलाने के बाद में मैंने दही और मिश्री जो रखी हुई थी, माखन मिश्री का भी भोग लगाया हुआ है। तो यह हमारे लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं तैयार होके। तो दूध पिलाने के बाद में मैंने कटोरी में जो माखन मिश्री रखी हुई थी, और सबसे अच्छी बात है कि उनकी ही कृपा से हमें शुद्ध गाय का माखन, दूध, घी सारी चीज़ उन्हीं की कृपा से मिल रही है। तो यहाँ गाय का ही दूध है और उन्हीं वही का दही भी है। तो यहाँ उनका भोग लगाया हुआ है। और जो मैंने कुछ बनाया है उसका लगा रही हूँ भोग। और फ्रेंड्स, पूजा हमारी हो चुकी है, तो बस अब कर रहे हैं हम लोग आरती। तो यहाँ दिया जला दिया है। और मैं बता दूँ, हम तीनों लोगों ने ही पूजा की। गोलू को बहुत जगाया, लेकिन गोलू उठा ही नहीं। एक बार उठ के आ गया, अरे अभी टाइम नहीं हुआ, फिर जाके सो गया। फिर उसे उठाया गया, फिर सो गया। आज यही चलता रहा। तो फिर ये परेशान नहीं किया, बोले सो रहा है तो सोने दो। तो यहाँ हम अभिषेक कर रहा है आरती, और हम लोगों ने आरती कर ली है। और यहाँ झुला रहे हैं अब झूला। लड्डू गोपाल जी को झूले में बैठा दिए, तो झूले बारी बारी से सब लोग झुला रहे हैं। तो यहाँ मैं गीत गा रही थी और अभिषेक झूला झुला रहा था। हाँ, कम ही खल रही थी कि गोलू और उठ जाता, लेकिन उठा ही नहीं, ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहे थे। और यहाँ ना कीड़ा बैठा हुआ था, तो अभिषेक कीड़ा निकाल रहा था कि अरे लड्डू गोपाल जी को रात में काट लेगा। और लाइटिंग में है ना, अब आजकल तो कीड़े आते ही हैं, और फिर लाइटिंग हो भी रही है, झूले में भी चल रही है, इधर उधर भी चल रही है, इससे कीड़े काफ़ी आ रहे हैं। तो काफ़ी कोशिश की निकालने की, जब नहीं निकला फिर अभिषेक ने ही कैसे कैसे करके निकाला। बोला रात में मम्मी ये काट लेगा, फिर उसको निकाला कैसे भी करके। लाइट बुझवा दे। मैंने भी झुलाया झूला, सबने बारी बारी से लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाया। और ऐसे करते का काफ़ी टाइम हो गया, और अब हमारे लड्डू गोपाल जी के सोने का भी टाइम हो रहा है। तो मैंने चलो सबको प्रसाद वगैरह बांट दूँ, सब लोग खा ले। इसके बाद में लड्डू गोपाल जी को सुलाएंगे, क्योंकि टाइम भी हो गया। तो यहाँ ये चुंडी वगैरह सब जो निकाली हुई थी सब रख रही हूँ, क्योंकि अब इनका काम हो गया, तब इनको फिर रख दी उठा के। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ सेट करके रखी हुई है, सबको प्रसाद बांट दिया, उनकी ड्रेस वगैरह वो सारी चीज़ संभाल के रख दी। और जो भी प्रसाद रखा हुआ था वो सब उठा के सबको बांट देती हूँ। और जो खीरा का नाल छेदन करती हूँ, वो खीरा का फिर प्रसाद सब में बांट देते हैं। और चन्नामृत ये सारी चीज़ें, तो सब चीज़ प्रसाद ले जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, अब काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब हमारे लड्डू गोपाल जी का सोने का भी टाइम हो गया। तो यहाँ मैंने उनको झूले में से उठा लिया है। अब उनका जो श्रृंगार है, सारा श्रृंगार निकाल देते हैं, और फिर उनको बिस्तर में सुलाने जा रही हूँ। तो बस फ्रेंड्स, यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई ब्लॉग मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जन्मोत्सव की भर भर के बधाइयाँ दीजिएगा।